हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी सुबह का टाइम है, तो मैं यहाँ पर ना बिस्तरों की तय कर रही थी। जैसे कि खेस वगैरह होते हैं और अभी ना हमने मोटे मोटे से खेस निकाले हैं। अभी एक ही निकाला है और अभी दो तीन हैं वो हल्के हैं, क्योंकि ना अभी ये जो हल्के खेस हैं इनमें अभी ठंड लगती है, ठंड लगने लगी है। और ये चारपाई पे भी ये दुतई वगैरह थी, इसकी भी तह कर दूंगी। सारे बिस्तरों को तह करके अभी मैं अंदर रख दूंगी, क्योंकि ना ये ही काम अभी मैं कर सकती हूँ, तो मैं ऐसे छोटे छोटे काम करती रहती हूँ। और अभी भाभी जी पशुओं को लिए पानी वगैरह पिलाने के लिए गई हैं, क्योंकि छोटे छोटे दो पशु हैं हमारे घर, तो उनको पानी वगैरह पिलाने के लिए गई हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इतने ये काम कर देती हूँ। और अनुष्का चली गई है स्कूल, उसके पापा जी उसे छोड़ने के लिए गए थे। उसी जब छोड़ने के लिए गए थे तो साथ में ही उधर से ही वो अपने काम पर भी चले गए हैं। ट्रैक्टर वगैरह लेकर के गए थे, तो उधर ही अपना काम करेंगे और अभी वो काफ़ी देर बाद आएंगे। तो अभी यहाँ पर जैसे कि त्योहार थे, तो उनके लिए हमने यहाँ पर चौकी वगैरह लगाई थी, वहीं पर तस्वीर रखी हुई थी, लाइट वगैरह लगाई थी। तो अभी ना मैं इस सामान को यहाँ से हटा रही हूँ, क्योंकि ना जैसे कि अभी यहाँ पे चौकी लगाई थी, तो बस वो दो तीन दिन जैसे कि त्योहार थे उनके लिए लगाई थी। तो इधर से मैं चौकी वगैरह हटा दूंगी और जहाँ पर भी मैं पूजा करती थी ना डेली, वहाँ पर ये सारे सामान को रख दूंगी। और यहाँ पर जैसे कि वो होती हैं, तस्वीर होती हैं भगवान की, तो वो सारी चीज़ों को मैं उठा उठा के रख रही थी। वैसे कुछ तस्वीर ना इस वाले जहाँ पे मैं पहले करती थी वहाँ पर भी रह गई थी, क्योंकि ना चौकी पर सारी तस्वीरें नहीं आई थी, तो इसलिए वहाँ पर ही रह गई थी वो। तो वहीं पे हमने दीपक वगैरह जला दिया था, ऐसा नहीं था कि हमने सूना छोड़ दिया था। वहाँ पर भी हमने दीपक जलाया था, चौकी पर भी हमने दीपक जलाया था, क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता है जब हम डेली वहाँ पर करते थे और अभी ना इधर पर इधर ही कर लेते उधर नहीं करते, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पर भी भगवान बैठे हुए थे, वहाँ पर भी तस्वीरें वगैरह लगी हुई थी। तो अभी यहाँ पर मैं एक एक चीज़ को देख रही थी, क्या चीज़ मुझे यहाँ से अंदर रखनी है, क्या मुझे बाहर रखनी है, क्या चीज़ मुझे कहाँ पर रखनी है। ना बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, घर के कामों में भी बड़ा सोचना पड़ता है ना। तो अभी यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैंने उठा ली थी और यहाँ पर अभी थोड़ा सा जैसे कि लाइट वगैरह लगी हुई है ना यहाँ पर, तो उनको भी यहाँ से हटाकर और वहीं मंदिर पर लगाऊंगी जो जहाँ पर मैं डेली पूजा करती हूँ। तो ये सारी लड़ियाँ मैंने यहाँ से उतार ली हैं और अभी यहाँ पर लगा दूंगी सामने। और ये माला वगैरह ये सारी चीज़ें ही मैं यहाँ से अभी निकालूंगी जो भी लगी हुई हैं। तो जो भी लक्ष्मी जी की तस्वीर थी, पोस्टर था जो हमने वहाँ पर लगाया था पूजा के लिए, वो वाला मैंने ना इधर लगाऊंगी। यहाँ पर ये पुराना वाला हटा दूंगी यहाँ से और अभी यहाँ पर जो अभी आया था वो वाला मैं यहाँ पर लगा दूंगी।
तो अभी यहाँ पर मैंने जो भी सामान रखा हुआ था, जो भी वहाँ से उठाना था, तो वो सारे सामान को मैंने यहाँ वहाँ से उठा दिया है। और भाभी जी लग गई हैं झाड़ू लगाने के लिए। और यहाँ पर ना बहुत छोटे छोटे वो आते हैं, यहाँ पर भिनगे से आते हैं लाइट पर। अब इस टाइम पर ना बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो इतने ज़्यादा थे कि सुबह ना बरामदे में, पूरे बरामदे में भिनगे ही भिनगे थे। तो अभी यहाँ पर भाभी जी ना सुबह वाली झाड़ू की लगा रही हैं, तो वो अच्छे से झाड़ रही थी जाल वगैरह को, क्योंकि ना लाइट जो जैसे कि सामने वाली लाइट जलती है तो वो यहीं पर आते हैं ज़्यादा, तो यहाँ पर वो इसीलिए यहाँ पर मतलब झाड़ रही थी। और अभी मैं आ गई हूँ इधर। तो कान्हा जी को जैसे कि त्योहारों पर नई नई ड्रेस पहनाते हैं, हर एक चीज़ नई नई पहनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें निकली हुई थी। तो अभी ना मैं फिर वो वाली नई, जैसे कि उनके मुकुट हैं, बांसुरी हैं, माला हैं, जो भी हैं, जो भी उनका श्रृंगार है, कानों के हैं, वो सारी चीज़ें मैं उठा के रख दूँगी। और जो डेली में मैं उनको पहनाती हूँ वो वाले मैं उनको पहना दूँगी। तो अभी मैं उनकी ये सारी चीज़ें देख देख के रख रही थी, क्योंकि ना अभी उनको भाभी जी को पता नहीं था कि कौन सी पहनानी है, कौन सी रखनी है, क्योंकि ना हमें अपनी चीज़ों का ज़्यादा पता होता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इन चीज़ों को रख देती हूँ, छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं, और भाभी जी अपना काम कर लेंगी। तो अभी यहाँ पर मैं देख रही थी कुछ ना, जैसे कि कपड़े बहुत ज़्यादा बेकार से हो जाते हैं कान्हा जी के, तो वो वाले भी रखे हुए हैं यहाँ पर पॉलीथीन में। और मैं सोच रही थी जैसे सिलाते हैं इनको, जैसे कि बहते पानी में या कहीं जैसे भी बताते हैं, तो मैं अभी ले जाना भूल गई थी। और काफ़ी दिन से रखे हुए हैं। और जब मैं कभी जैसे कि अलमारी की साफ़ सफाई करती हूँ उनकी की या कुछ भी, तो जब तब मुझे याद आता है, तो अभी मैं भूल जाती हूँ। पर कोई नहीं, अब की बार याद रखूँगी, कोशिश करूँगी कि याद रहे। तो अभी मैं ये चीज़ें देख रही थी। और जो भी कपड़े थे, नए कपड़े थे, वो मैंने इस टोकरी में नीचे की साइड रख दिए हैं। और जो ऐसे हैं कि हम पहनाते हैं, वो मैंने ऊपर रख दिए हैं। और टोकरी ना ये बेकार सी भी हो गई है, टूट गई थी, चटक गई थी, लेनी थी मुझे। लेकिन अभी ना त्योहार सारे निकल गए हैं, लेकिन मैं मार्केट ही नहीं गई, क्योंकि ना तबीयत की वजह से मार्केट, वैसे डॉक्टर के यहाँ पर तो मैं कई बार गई हूँ, लेकिन ना जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो मन नहीं होता है कुछ भी चीज़ लेने का, करने का, बाज़ार में घूमने का, है ना। ये सब चीज़ें भी तभी अच्छी लगती हैं, तब आप ठीक हो, मन खुश हो। तो कोई नहीं, फिर देखते हैं, ले लेंगे, ऐसा कोई नहीं है। और मंगा लेंगे, अनुष्का के पापा जी से बोल दूँगी, वो भी ले करके आ जाएंगे। तो भी यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें थी वो सब उठा करके रख दी हैं। और ये चौकी है, ये भी, इससे भी मैंने कपड़ा वगैरह हटा लिया है, चौकी का ही कपड़ा है, इसको भी तय करके रख दूँगी। क्योंकि ना ऐसी पूजा वगैरह होती है तो ज़रूरत पड़ती है, तो ना मैं ध्यान से रखती हूँ। क्योंकि ना जब पूजा करते हैं तो काला, नीला कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं इस पर डाल सकते हैं, लाल, हरा, पीला ऐसा डाल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ना ये उठा के रख रखा है ध्यान से, कि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो फिर मुझे ये याद आ जाए। अभी यहाँ पर मैं सोफ़े झाड़ने लगी हूँ, अच्छे से झाड़ करके इनके भी जो कवर हैं इस पर डाल दूँगी, और इनकी भी डस्टिंग वगैरह कर दूँगी। और जैसे कि छोटे मोटे बेड वगैरह सबकी डस्टिंग कर दूँगी, क्योंकि भाभी जी झाड़ू लगा लेंगी और मैं ऐसे काम को यहाँ पर निपटा दूँगी। दोनों जैसे कि छोटे छोटे काम भी कर लेती हूँ ना, उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है उनको, क्योंकि ना उनको भी नीचे भी जाना पड़ता है पशुओं का काम करने। अनुष्का के पापा जी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम है, खेती का भी काम है, और जो वो काम करते हैं वो भी काम है, तो बहुत सारा एक्स्ट्रा काम भी हो रहा है इस टाइम पे। तो इसीलिए तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे काम मैं कर लेती हूँ छोटे छोटे, जैसे कि ये कवर वगैरह झाड़ना, और ये सब जो भी मैंने किया है अभी, चौकी वगैरह को हटाना, वहाँ से तस्वीरों को लगाना। और मैंने ना लाइट लगा दी है, अभी आप मंदिर में देख रहे हो। और जब मंदिर में ना लाइट वगैरह जलती है मुझे तभी अच्छा लगता है। अगर लाइट वगैरह ना जले ना तो मुझे ऐसा ही नहीं लगता है कि ये मंदिर है ना। वैसे भी मैं जला के ही रखती हूँ। और अभी ना मैं सोच रही हूँ कि एक दीपक आता है जिसमें लाइट होती हैं, वो वाला मंगाने का सोच रही थी। उस दिन बोला था दीपावली वाले दिन, और अनुष्का के पापा जी ने बोला कि नहीं, अभी ना इतनी ज़्यादा मार्केट में भीड़ थी कि ना अभी कुछ भी नहीं ले पा रहे थे वो, तो उन्होंने मना कर दिया था। बोल रही थी कि आप कभी जाओ तो तब ले लेना, अभी ना बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ना जैसे कि वहाँ पे जाके सामान भी लेते हैं तो बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी इन लाइटों से ही काम चला लेंगे, बाद में फिर कभी ले करके आएंगे।
तो यहाँ पर भाभी जी ने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है और उन्होंने ना पहले दूसरे वाले रूमों में झाड़ू लगा ली थी, क्योंकि ना उधर की डस्टिंग मैंने पहले कर दी थी और इस वाले रूम की मैंने बाद में की है। तो उन्होंने ना उधर ही झाड़ू लगा ली थी पहले और अभी वो इस रूम में आई हैं। तो ये अब लास्ट है, इसके बाद ना बस बरामदे में लगानी है और झाड़ू लग जाएगी हमारी। और अभी ना वो नीचे काम करके आई थी, पशुओं को नहलाया था तो उनके कपड़े भी भीग गए हैं और मैं उनसे बोल रही थी कि ना आप नहा लेते और आपके कपड़े भी भीग गए हैं और जब से ना इन्हें बहुत ज़्यादा छींकें भी आ रही हैं। मैंने कहा आपको सर्दी ना हो जाए, तो बस डर लगता है ना, हम अपने घर पे किसी को बुलाते हैं और सही से अपने घर चला जाए ना, वो ही सही है। क्योंकि ना तबीयत तो हमारी ही इतनी ख़राब है। और अभी अनुष्का स्कूल से आ गई है, अनुष्का खा रही है यहाँ पर खाना। उसकी मामी जी ने गर्मा गर्म रोटियां बना करके अनुष्का को दी हैं और इधर ना अनार भी मेरे लिए उन्होंने छीला था इसकी मामी जी ने, तो वो भी रखा हुआ है। मैंने कहा आप भी खा लो, वो बोली नहीं मुझे नहीं खाना है, अनुष्का खा ले। तो अनुष्का से बोल रही थी मैं, वो खा लेगी। और अभी अनुष्का को स्कूल से मतलब बस से लेने गई थी, जैसे कि बस आती है वहाँ से, तो उधर से ही अनुष्का के पापा जी मेरे लिए फल भी लेकर के आए थे और बोल रहे थे कि पपीता तो बस ये ही मिले हैं और ऐसे ही हैं। क्योंकि ना मुझे पपीता अच्छे लगते हैं, अनार अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे सेब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे केले भी अच्छे लगते हैं, आम भी अच्छे लगते हैं, पर यह है कि ना आम और केले, आम तो इस टाइम पे हैं ही नहीं और मिल भी जाते हैं तो हम खा नहीं सकते हैं, और केले बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, सर्दी है, बीमार हैं। तो पर मैंने सोचा कि चलो सेब ये सब खा लेंगे, मुझे नहीं खाने, मुझे अच्छे नहीं लगते। और अभी आपको मैं इधर दिखा रही हूँ कि वो साग भी लेकर के आए हैं और इसका ना हमें 3-4 दिन से इंतज़ार था। 3 या 4 दिन से हम लगे हुए, तो 3-4 दिन हमें लग गए इसे ना तलाश करने में, लेकिन फाइनली हमें ये मिल ही गया। 3 या 4 दिन से लगे हुए थे, बड़ा मन हो रहा था कि कैसे ना हमें ये मिल जाए। हमने यहाँ पर भी देखा, जो पास में मार्केट थी और थोड़ी दूर थी वहाँ पर भी देखा, और पता नहीं कैसे कैसे करके, पर ये फाइनली ये मिल गया। बड़ा मन खुश हुआ, क्योंकि ना अभी ना जैसे कि त्योहार थे तो सब्जियां वगैरह खा खा कर ना बहुत परेशान से हो गए हैं, तो मन था कि ना साग मिल जाए और बड़ी खुशी सी मिली। जैसे ही अनुष्का के पापा जी ने पोलोथीन दी ना मुझे साग वाली, मेरा तो मन खुश हो गया। मैंने कहा मेरी 3-4 दिन की मेहनत सफल हो गई। 3-4 दिन से बड़ा इंतज़ार था, और ख़ासकर अनुष्का की मामी जी को तो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था। वो तो कई दिन से कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे साग खाना है, मुझे साग खाना है। मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं सफल हो जाएं, है ना। पर ये था कि चलो हो गया। अभी यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें निकाल के ला रही थी बाहर, और मैंने सोचा कि जल्दी से ना इसको मैं साफ़ भी कर देती हूँ, तो मैं इसको साफ़ करने लगी। तो यहाँ पर साग साफ़ कर लिया है और अभी साग भाभी जी काटने लगी हैं। और ना ये बहुत अच्छे से काट लेती हैं इससे भी साग। वैसे मशीन भी होती है इसकी काटने की, मेरे पास है, लेकिन मैंने कभी उससे काटा ही नहीं। मैं भी इससे ही काट लेती हूँ और ये भी काट लेती हैं। तो अभी ये काटने लगी हैं। साफ़ कर दिया था मैंने, पालक तो कल ही कर दिया था और सरसों मैंने आज कर दी थी। तो अभी ये बोल रही थी कि ना ये थोड़ा अच्छे से नहीं चल रहा है, अच्छे से नहीं चल रहा है। मैंने कहा चलो इसको भी देखते हैं। अभी ये वही बातें कर रही थी, बोली पता नहीं कैसे सही नहीं चल रहा है। मैंने कहा चलो देखते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ इसका भी देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर लेकर के आ गई हूँ इसको अच्छे से, जिससे कि अच्छे से चलने लगे। तो मैं अभी लेकर के आई थी
करते हैं, ऐसे कुछ देसी जुगाड़ होते हैं जिनसे ना ऐसी चीज़ों को कर लेते हैं। तो बस वही, क्योंकि ना हम भी देखते हैं, हमारे बुजुर्ग थे जैसे कि मम्मी होती हैं, है ना, तो उनसे देखते थे कि हाँ ऐसे करके ना ये अच्छे से चलने लगता है। तो भी यहाँ पर मैं वो ही कर रही थी। मैंने कहा देखते हैं कैसा चलता है। और मैं जब भी ऐसे साग वगैरह कट करती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से ना साग कट हो जाता है। और हमको ना ये साग आज ही बनाना था, मैंने कहा आज ही बनाएंगे इसको, अब एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे, है ना। अब ना आज इसको बनाएंगे, खाएंगे। तो बस वही था। वैसे तो ना ताज़ा था साग, कल भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, हमें अब इंतज़ार किया था ना, तो अब आगे इंतज़ार इसका अब हमसे नहीं हो रहा था। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो घी गरम किया था सुबह, तो मैंने सोचा कि चलो इसको डब्बे में कर लेते हैं। भाभी जी उधर काम कर रही हैं, मैं ऐसे काम करती हूँ, मैं ना इस घी को इसमें कर लेती हूँ। ठंडा हो गया है, तब इसीलिए नहीं किया था क्योंकि गर्म था, फिर ना डब्बा ख़राब हो जाता है, इसीलिए। तो मैंने ना अब इसमें कर देते हैं। अब ये ठीक है बिल्कुल, जैसे कि डब्बा में करने लायक है। और ना इसका भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, घी का भी। ये बहुत जल्दी से ना, जैसे कि गैस थोड़ी भी देर चली रह जाए तो ना कलर चेंज हो जाता है इसका। इसीलिए जब घी गर्म हुआ था ना, तो मैं यहीं पर रही थी, मैंने कहा बिल्कुल भी कलर चेंज हो जाता है तो थोड़ी उसमें अजीब सी वो भी लगने लगती है, पता नहीं कैसा हो गया है कैसा नहीं। तो इसीलिए ना इसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है। और अभी मैंने इसमें सारे ही घी को कर दिया है, क्योंकि ना खाने के लिए घी है जो डब्बे मैंने किया हुआ है, इसमें जैसे कि अपना रखते हैं इकट्ठा करके, वो वाला है। तो भी यहाँ पर जैसे कि इसमें रह जाता है थोड़ा सा घी वगैरह, तो मैंने सोचा कि ना इसको उस डब्बे में कर लूँगी खाने वाले में। और इसमें ना मैंने अभी पानी गर्म करने के लिए रख दिया है अपने लिए पीने के लिए। मुझे प्यास लगी हुई थी, तो मैंने इसमें पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये है जो जिसमें से हम डेली में यूज करते हैं, खाते हैं घी, तो इसमें कर लूँगी जो भी रह गया है इसमें। तो इसमें ना घी में जो भी नीचे रह जाता है, जैसे कि मट्ठा का रह जाता है, तो उसको ना मैं इस डब्बे में डाल देती हूँ। ये पशुओं के लिए चला जाता है, जो भी खाना एक्स्ट्रा होता है, जो भी मट्ठा एक्स्ट्रा होती है, जो भी कुछ एक्स्ट्रा होता है, वो हम इस डब्बे में इकट्ठा कर लेते हैं और पशुओं के लिए डाल देते हैं। तो भी घी का जो भी, जैसे घी गर्म किया था उसके नीचे जो भी निकला था मट्ठा वगैरह, तो वो सब मैंने इसमें डाल दिया था। और अभी यहाँ पर जो अनुष्का के पापा जी फल लेकर के आए थे, वो हमने धुल दिए हैं। और अभी ना ये धुल करके इनका पानी थोड़ा पोंछ करके, और फिर इसे को ना मैं इस बारी टोकरी में ही रख दूँगी। एक टोकरी में ही सारे फल करके रख दूँगी, क्योंकि इस टोकरी में ना अभी मुझे बर्तन साफ, जैसे कि भाभी जी बर्तन साफ वगैरह करेंगी तो इसमें रख देंगी। इसकी भी हर टाइम ज़रूरत पड़ती है, चाहे 2 बर्तन हो, 4 बर्तन हो, थोड़े हो जा जो भी हो, लेकिन टोकरे में ही रखते हैं साफ करके। तो मैंने सोचा कि चलो इस टोकरे को भी खाली कर देते हैं, एक जगह सारे फलों को करके रख देते हैं, क्योंकि पानी सूखने में तो टाइम लगेगा, तो कपड़े से पोंछ देते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी अभी। तो सारे ही फलों के पानी को पोंछ करके और एक जगह करके, और इसको मैं अलग रख दूँगी, फ्रिज में नहीं रखूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल फ्रिज का कोई टाइम नहीं है कि इनको फ्रिज में रखें और खाएं, है ना। अब तो फ्रिज की चीज़ें खाना इस टाइम पर ना कोई नहीं खाता है, तो इसीलिए अभी इसमें ना आ नहीं रहे थे फल, तो मैंने अच्छे से करके और फिर रख दिए हैं। मैंने कहा मुझे इसी में रखने हैं, अलग नहीं रखने हैं, एक जगह ही रखने हैं। तो साग काट लिया है उन्होंने, और यहाँ पर जो भी सामान है, पटला है और ये साग काटने वाला है, ये दुपट्टा है, तो इन सब चीज़ों को मैं यहाँ से हटा रही थी और इसको ना
अच्छे से साफ़ कर रही थी। अभी इसको ना साफ़ करूँगी और भी जैसे कि धो करके रखते हैं, तो ये है कि उसमें ना जाए कोई भी चीज़, तो इसीलिए ना मैं ऐसी चीज़ों को यहाँ पर झाड़ लेती हूँ। और अभी चारपाई को भी झाड़ रही थी, क्योंकि ना यहाँ पर बैठ के मैंने साग साफ़ किया था तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो मैं इसे भी झाड़ रही थी यहाँ से चारपाई को। और इन चीज़ों को मैं यहाँ से ले जाऊँगी और जहाँ पे रखती हूँ वहाँ पर इनको सबको रख दूँगी। तो अभी ना इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।